नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर सियासत जो है वो तेज हो गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल के बयान के बाद घमासान बढ़ गया है। दरअसल आपको बता दें, पीयूष गोयल ने ममता बनर्जी, भूपेश बघेल दोनों सरकारों पर आरोप लगाए थे कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की परमिशन नहीं दी जा रही है। ये राज्य अपने मजदूरों को वापस ही नहीं लेना चाहते हैं। राज्य सरकार अपने मजदूरों को वापस अपने राज्य में नहीं लेना चाहती है। ये आरोप लगाए गए पश्चिम बंगाल सरकार पर, छत्तीसगढ़ सरकार पर, और उसके बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने पीयूष गोयल को ही उल्टा झूठा ठहरा दिया, ऐसे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमने तो पैसे जमा करा दिए, उसके बाद भी हमारे राज्य के लिए, हमारे मजदूरों के लिए रेलवे ट्रेन नहीं चला रहा है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, सबके बीच में मजदूर पिस रहा है। लेकिन ममता बनर्जी इस सबके बीच में जरूर बैकफुट पर है। वो कुछ सफाई नहीं दे रही है। भूपेश बघेल ने तो सीधे सीधे कह दिया कि हमने पैसे जमा किए हैं, लेकिन ममता बनर्जी जो हैं वो ट्रेनों की संख्या बढ़ाने को लेकर, सही आंकड़ों को लेकर कुछ भी नहीं कह रही है। और ममता बनर्जी लगातार सवालों के घेरे में आती हैं जब उनसे इशारों में कहा जाता है कि आप अपने हेल्थ सेक्रेटरी को तो पद से हटा सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय खुद के पास है और पश्चिम बंगाल में लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। तो आपकी जवाबदेही क्यों न तय हो। उसके बाद ममता बनर्जी का ये अप्रोच अपने राज्य के श्रमिकों को वापस लेने को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, उनके प्रशासन पर और श्रमिकों को लेकर उनकी सोच पर। पश्चिम बंगाल ने कुछ दिन पहले तक तो सिर्फ 2 ट्रेन की परमिशन दी, फिर माननीय गृह मंत्री ने उनको पत्र लिखा तो उस दिन उन्होंने कहा कि हम 8 और ट्रेन लेंगे। पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है वो 8 ट्रेन भी आज सुबह तक उन्होंने नहीं ली थी, सिर्फ 5 ली। उसमें से कुल 7 ट्रेनों की परमिशन पश्चिम बंगाल की सरकार ने दी थी। आज शाम को हमें बताया गया है कि 100 ट्रेन, 105 ट्रेन पश्चिम बंगाल की सरकार लेगी अगले 30 दिनों में, यानी आज से लेके 15 जून तक मात्र 105 ट्रेन की परमिशन देने की हमें सिर्फ सूचना मिली है, डिटेल तो अभी तक नहीं आई है। सभी को हम रेलगाड़ी की सुविधा देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, पूरी तरीके से ट्रेनें मौजूद हैं। हम रोज 100 ट्रेन चलाएं, तब जाके अगले 15-20 दिन में सब लोग अपने घर जा सकेंगे। लेकिन अगर 30 दिन में सिर्फ 100 ट्रेन दी जाएंगी तो आप सोचिए कि शायद मेरे हिसाब से मात्र 5-7% लोगों के लिए ट्रेन की सुविधा मिलेगी और बाकी सब लोग परेशान होंगे। चलिए, तो इस पर सियासत तेज हो गई है, लेकिन पिस रहा है आम मजदूर। दरअसल आपको नियम कायदे कानूनों के बारे में भी जानकारी दे देते हैं कि अगर श्रमिकों को उनके राज्य वापस भेजना है और उसके लिए ट्रेन की व्यवस्था करनी है तो उसमें 2 राज्यों का, सरकारों का रोल रहता है। एक वो राज्य जहां से श्रमिकों को जाना है, यानी कि जहां से वो ट्रेन बोर्ड करेंगे, और दूसरा वो राज्य जहां पर श्रमिक पहुंचने जा रहे हैं। तो दोनों राज्यों से जब अनुमति मिलती है उसके बाद रेलवे मिनिस्ट्री को रिकमेंडेशन जाती है और फिर जो है वो ट्रेनें आती हैं। और कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने बहुत ही कम तादाद में, अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही कम तादाद में ट्रेनें चलाने को मंजूरी दी। वो ट्रेन भी अभी तक उन्होंने नहीं बताया कि भाई आप इस दिन चला दीजिए, हम तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी हो गई है, और अनुपात भी बेहद कम है और इसी को लेकर उन पर आरोप लग रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, राहुल सिन्हा ने ममता सरकार पर रेल मंत्री के आरोपों को सही ठहराया। उन्होंने कहा है कि जनता को धोखा देना ममता की सरकारी फितरत है। पश्चिम बंग सरकार हर क्षेत्रों में चालाकी और धोखाबाजी देके काम उद्धार करना चाहते हैं। कल जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा किया, बहुत सारे स्टेट बहुत ज्यादा श्रमिक ट्रेन का मांग कर दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल ने सिर्फ 7 ट्रेन का मांग किया। साथ साथ पश्चिम बंगाल का माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 105 ट्रेन का मांग का घोषणा कर दिए। आज रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने जो ट्वीट किया उसमें हम देख रहा है 105 ट्रेन तो प्रतिदिन मांगना चाहिए था। पीयूष गोयल जी बोल रहा है, रेल मंत्री बोल रहा है, जे पश्चिम बंग सरकार का इतना सारे लोग बाहर आए, उनको लाने के लिए दिन प्रतिदिन 105 श्रमिक ट्रेन का मांग बंगाल कोर से होना चाहिए था। लेकिन पश्चिम बंग सरकार 30 दिन में 105 ट्रेन का मांग किया। मतलब 30 दिन में 105 ट्रेन का मांग, मतलब परियायी श्रमिक का हैरानी कितना होगा।
वो आ नहीं पाएंगे। स्पष्ट रूप से ममता बनर्जी बोल दीजिए, माइग्रेन लेबर को वो लोग नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा धोखा और झूठा प्रचार मत करिए। मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का सवाल सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सवाल और उस पर सियासत छत्तीसगढ़ पर भी पहुंच गई। मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इस मुद्दे पर भूपेश बघेल और रेल मंत्री आमने सामने आ गए। ट्विटर वॉर छिड़ गई। ट्विटर पर रेल मंत्री ने पश्चिम बंगाल और आपको बता दें झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीएम पर आरोप लगाए। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। पीयूष गोयल ने लिखा, रेलवे रोजाना 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाकर कामगारों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन मुझे दुख है कि कुछ राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड की सरकार इन ट्रेनों को अनुमति नहीं दे रहे हैं। यानी कि वही सरकारें जहां पर बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की सरकारें नहीं हैं, उन्हीं को टारगेट किया और इससे श्रमिकों को घर से दूर रहना पड़ रहा है, कष्ट सहना पड़ रहा है। ममता तो जरूर बैकफुट पर आ गई, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ की ओर से 30 ट्रेनों की अनुमति मांगी गई और हमें अब तक सिर्फ 14 मिली है। ट्रेनों के लिए हम करीब 1.17 करोड़ रुपए का भुगतान भी रेलवे को कर चुके हैं। रेलवे या किसी राज्य की ओर से कोई प्रस्ताव हमारे पास लंबित नहीं है। केंद्रीय रेल मंत्री जी, आपका बयान तथ्यहीन और आधारहीन है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सुसोदिया इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ममता बनर्जी तो पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई हैं, क्योंकि ना तो आंकड़े उनके हक में जा रहे हैं और ना ही ट्रेनों की संख्या, और ना ही जिस तरह से भूपेश बघेल ने तो सफाई दे दी कि भाई हमने तो पैसे जमा करा दिए, ट्रेनों की संख्या भी हमारी ज्यादा है, आपने अभी 14 प्रोवाइड कराई हैं। लेकिन ममता बनर्जी एक तरह से टोटली कंप्लीटली बैकफुट पर हैं। जरा दर्शकों को समझाइए, रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं, क्या है ये पूरी सियासत? देखिए पिनाज, पहले मैं आपको रेलवे के आंकड़े दे दूं। जो रेलवे ने आंकड़े जारी किए हैं श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर, करीब 999 ट्रेन चल चुकी हैं अब तक, और इसमें जो कहा जा रहा है सबसे ज़्यादा ट्रेनें उत्तर प्रदेश के लिए चली है। 340 ट्रेनें उत्तर प्रदेश की चल चुकी हैं, 185 ट्रेनें बिहार के लिए चल चुकी हैं, छत्तीसगढ़ के लिए 6 ट्रेनें चली हैं, 3 और चल रही हैं, मतलब 9 ट्रेनों का है। पश्चिम बंगाल को लेकर कहा गया कि 7 ट्रेनें अभी तक चली हैं, उसके अलावा अगले के लिए डिमांड अभी नहीं आई है, 2 पाइपलाइन पे हैं। तो जरूर कहा सकता है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। कल जिस तरह से रेल मंत्री ने ट्वीट किया था, उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उस पर रिप्लाई किया था और कहा था कि जब केंद्र सरकार अपने काम से बचने के लिए राज्य सरकार पर दोषारोपण करती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी कमोबेश यही बातें कही। जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, पश्चिम बंगाल को लेकर आंकड़े जारी किए और कहा गया अभी तक सिर्फ 7 ट्रेन ही पश्चिम बंगाल की तरफ से मांगी गई थी, जो वहां पर जा चुकी है। क्योंकि जो नियम बनाए गए श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर, उसमें ये कहा गया है कि जहां से यात्री हैं और जहां से जाना है, मान लिया अगर दिल्ली से यात्री को पश्चिम बंगाल जाना है, तो ऐसे में दिल्ली में एक नोडल ऑफिस बनेगा, जो दिल्ली में यात्रियों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी, लेकिन परमिशन आपको पश्चिम बंगाल सरकार से चाहिए होगी। और यही बात रेलवे बार बार दोहरा रही है कि जो भी श्रमिक फंसे हुए हैं उनके लिए राज्य सरकार की तरफ से परमिशन नहीं मिल पा रही, और यही वजह है कि रेलवे की तरफ से ट्रेन नहीं दिए जा रहे हैं। और जो आंकड़ा जारी किया गया उसमें साफ तौर पे दिखाया भी जा रहा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रेन मांगी और वहाँ पर ट्रेन मुहैया कराई गई, श्रमिक वहाँ पहुँच रहे हैं। बिहार सरकार ने ट्रेनें मांगी, ट्रेन मुहैया कराई गई, श्रमिक वहाँ पहुँच रहे हैं। तो जरूर कहा सकता है कि राजनीति जरूर हो रही है। हालांकि ऐसे राज्यों को टारगेट जरूर किया गया जो गैर बीजेपी शासित राज्य, और उन लोगों से सवाल जरूर रेल मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि जो श्रमिक है आखिर वो जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि रेलवे अपनी तरफ से ट्रेन देने को तो तैयार है, लेकिन राज्य सरकार ट्रेन लेने को तैयार नहीं है। जी इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया रवि। तो आंकड़े भी अगर अन्य राज्यों की तुलना में अगर आंकड़ों की बात करें तो वो भी ममता सरकार के हक में नहीं जाते हैं। साथ ही साथ ममता बनर्जी जो हैं टोटली बैकफुट पर आ गई हैं इस पूरे मुद्दे पर। नियम कायदे भी कहते हैं कि जब तक जिस राज्य में मजदूरों को जाना है, जहां के वो मजदूर हैं, जब तक वो परमिशन नहीं देंगे, वो तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करेंगे, रेलवे भी कुछ नहीं कर सकता है। उधर मजदूरों के पलायन पर दिल्ली में बीजेपी और आप में जुबानी जंग शुरू हो गई। मजदूरों के पलायन पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने न्यूज नेशन से बातचीत में कहा कि दिल्ली से मजदूरों के पलायन के पीछे दिल्ली सरकार की साजिश है। मनोज तिवारी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछा कि आखिर मजदूरों को उनका राशन क्यों नहीं दिया गया, क्यों उन्हें विवश होकर जाना पड़ा, पलायन करना पड़ा। अब तक जो राशन दिल्ली सरकार को दिया गया है उसका 1% भी मजदूरों को बांटा क्यों नहीं गया, ये आरोप लगाए गए। मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, कल आपने एक ट्वीट भी किया था और आपने कहा कि ये दिल्ली सरकार की साजिश है, तो क्या आपको ऐसी जानकारी लगी है जिससे आप ये कह रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में पलायन हो रहा है और इसके पीछे दिल्ली सरकार जिम्मेदार है? देखिए, अभी तक
दिल्ली को 36,000 मीट्रिक टन अनाज दिया गया है, लेकिन 36,000 मीट्रिक टन में डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ है? आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक मात्र 72 मीट्रिक टन, मतलब टोटल दिए हुए अनाज का 1% से थोड़ा सा ज़्यादा। तो 99% अनाज आने के बाद क्यों नहीं बंटा? अगर आप नहीं बांट सकते हो तो फिर तो भूखा तो कुछ भी करेगा, भागेगा, चिल्लाएगा, दौड़ेगा। तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो गवर्नेंस के तहत जो उसको बांटने का है वो तो दे। इसलिए हमने ये बात बड़े आंकड़े के साथ रखी। अगर आपके पास अनाज होते हुए आप नहीं दे पाते हो तो फिर उसको साजिश नहीं तो क्या कहा जाए? अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपको किसी भी तरह से नीचा दिखाना नहीं चाहता हूँ। मैं इस समय हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इन मजदूरों को रोटी दे दो, उनके हक का अनाज दे दो। वो निकाल लेंगे ये 10-15 दिन, और निकाल लिए 40-45 दिन न। जो राशन मोदी सरकार ने भेजा है, अगर वही आप नहीं भेज पा रहे हो तो अरविंद केजरीवाल जी आप ही बताओ, हम इस समय विपक्ष के रूप में आपसे क्या कहें? ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं, क्योंकि संकट की इस घड़ी में जहां पर लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वहीं पे मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर ये आरोप लगाया है कि एक साजिश के तहत जो गरीब मजदूर हैं, जिनको अन्न मिलना चाहिए था, राशन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। और सेंटर की तरफ से जो खाद्यान्न दिए गए थे उसका सिर्फ 1% अब तक मजदूरों में बांटा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जाहिर सी बात है, कोरोना के इस क्राइसिस के वक्त में भी सियासतदान जो है सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मनोज तिवारी ने आरोप लगाया तो आम आदमी पार्टी भी तुरंत बचाव में आ गई। संजय सिंह ने मोर्चा संभाला। संजय सिंह ने बीजेपी पर सियासत करने का आरोप मढ़ दिया। पूरे देश में बेबस मजदूरों के पलायन की तस्वीर आ रही है। इन सब के बीच दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी, उन्होंने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। संजय जी, ये लॉकडाउन का वक्त है, हर कोई मजबूर है, लेकिन मनोज तिवारी ने ये कहा है कि दिल्ली सरकार जो है साजिश कर रही है ताकि दिल्ली से जो गरीब मजदूर हैं उनका पलायन हो सके। देखिए, ऐसे मौके पे ये लोग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन साजिश हम कर रहे हैं राशन न देने के लिए, ये तो अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद और एक अगंभीर बयान है। दिल्ली सरकार एकमात्र सरकार है जिसने 1 करोड़ लोगों को राशन दिया अब तक। 72 लाख के करीब हमारे राशन कार्ड होल्डर हैं और कुछ लोगों ने 30 लाख के करीब लोगों ने जो ई कूपन के जरिए राशन अप्लाई किया था, उनको राशन देने का काम किया। 1 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, राशन बढ़ा कर दिया जा रहा है, लगभग 2 गुना दिया जा रहा है राशन। और उसके बाद अभी एक मुख्यमंत्री राहत किट के नाम से भी जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उनको अलग से एक राहत की किट दी जा रही है, जिसमें चना है, रिफाइंड ऑयल है, मसाले हैं, उसमें साबुन है, यानी जो और भी ज़रूरत की चीज़ें हैं लोगों को वो भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो दिल्ली सरकार की सिर्फ आलोचना करना है, बुराई करना है, इसका तो कोई अंत नहीं है। उसके लिए पूरी छूट है। लोग तो उपवास और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके एक सांसद विजय गोयल वो उपवास पे बैठ रहे हैं ऐसे वक्त। सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है कि जितनी अच्छी सुविधा उनके स्टेट ने की है उतनी अच्छी सुविधाएं अन्य राज्यों में नहीं हैं। बावजूद इसके जो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी इस पर राजनीति कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। देश में मजदूरों का पलायन जारी है। मजदूर पैदल ही हजारों किलोमीटर का सफर पैदल तय कर रहे हैं। कोरोना से बचकर भले ही ये अपने घर के लिए निकल गए हों, लेकिन हजारों किलोमीटर का सफर उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। लगातार हाईवे से हादसों की खबर आती है। कभी हादसे रोड एक्सीडेंट की शक्ल में आते हैं तो कभी भूख उनकी जान ले लेती है, या फिर गर्मी में वो बीमार हो जाते हैं, या इतना ज़्यादा चलने की वजह से, गर्मी में चलने की वजह से डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो स्थितियाँ जो हैं उनके लिए विकट होती चली जाती हैं। पटना में कई मजदूर पैदल ही अपनी मंजिल तक पहुंच गए। उन्होंने मदद के लिए एमपी से लेकर एमएलए तक से गुहार लगाई, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। इस पर और ज्यादा अपडेट दे रहे हैं रजनीश सिन्हा। नहीं थम रहा है परेशानियों का सिलसिला। प्रवासी मजदूरों का बिहार पहुंचने का सिलसिला अभी जारी है।
लेकिन ये ट्रेन से नहीं, अपने पाँव के भरोसे चल रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि ट्रेन में इनको जगह मिली नहीं, उड़ीसा से आ रहे हैं, उड़ीसा से कोई ट्रेन आई नहीं है। तो देखिए तमाम लोग उड़ीसा से मुजफ्फरपुर के लिए निकले हैं। ट्रेन की सुविधा नहीं है, परेशानी कितनी हो रही है बताइए। परेशानी बहुत ज़्यादा है सर, हम लोग बहुत कष्ट कर रहे हैं, ठीक ना। ऐसा बिहार का कोई नेता नहीं है जिसके पास मैं फ़ोन नहीं किया। कोई ऐसा कलेक्टर, अभी डीएम के पास मुजफ्फरपुर फ़ोन किए थे सर, तो बोल रहा है यहाँ आए वहीं पे रहो तुम, हम नहीं ले बुला सकते तुम। यहाँ तक हम बिहार भवन में भी फ़ोन किए अभी, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है सर। ये क्या हो रहा है सर? हमेशा जहाँ आदमी है वही मर रहा है। कम से कम 2 महीने से वहाँ बैठ के थे हम लोग, कुछ नहीं हम लोग का किया। बिहार के मुख्यमंत्री या कोई भी नेता कुछ नहीं किया सर। अभी हम लोग अभी बरस नहीं किए सर। हम अब खाना पानी अभी लेके आए आपके सामने सर, 1 लीटर का पानी लेकर आए। हम लोग का क्या करेंगे? यहाँ से जाते जाते मर जाएंगे सर। कुछ हम लोग का नहीं किया जा रहा। यहाँ तक सब किसके पास नहीं फोन किया, सांसद में एमएलए मुखिया, यहाँ तक बिहार भवन दिल्ली भवन में भी किए सर, कोई कुछ नहीं करे सर। देखिए रो रहे हैं ये लोग, देखिए कितनी परेशान रहे आप लोग। बहुत परेशान सर, बोल नहीं पा रहे हैं, आंसुओं से आंसू जो निकल रहे हैं। ये हाय लगेगी उन लोगों को जो इन मजदूरों का नहीं सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, देखिए फूट फूट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि ना एमएलए पूछ रहे हैं, ना एमपी पूछ रहे हैं। इतना हम परेशान हुए सर वहाँ से फोन करके कि क्या बतलाए आपको। कितना परेशान, और परेशानी को समझना है तो उनके चेहरे को देखिए, सभी के आंखों में आंसू हैं। भूखे प्यासे पिछले कई दिनों से अपने घर को पहुंचने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा, चुनाव आएगा तो इन्हीं से वोट मांगने आएंगे लोग, मगर इनके आंसू पोंछने वाला आज कोई नहीं है। परेशान है ये तमाम लोग, उड़ीसा से निकले हैं, मुजफ्फरपुर जाना है, पैसे खत्म हो गए, 2 महीने से किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे थे, अब बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। इनके आंखों से जो आंसू निकल रहा है वो ये बताने को काफ़ी है कि मज़दूरों की मजबूरी क्या है। इन्हें समझने की ज़रूरत है। चंद ट्रेन शुरू करके आप इन्हें राहत नहीं दे पा रहे हैं। अब भी इसी तरीके से हाईवेज़ पर लाखों मजदूर पैदल चले जा रहे हैं, संघर्ष करते हुए, अपने आंसू पोंछते हुए। हलक सूखे हुए हैं, तपिश बढ़ी हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस गर्मी में आप 10 मिनट सड़क पर खड़े नहीं हो सकते हैं, और ये लोग गरीब मजदूर लगातार पैदल हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई चारा है नहीं। ऐसा कब तक चलेगा? इनके आंसुओं का जवाब देना होगा किसी को आगे आकर, तो इनके आंसुओं को पोंछना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर फंसी एक महिला अपने घर जाना चाहती है। झांसी की रहने वाली ये महिला 2.5 साल की बच्ची के साथ सफर कर रही है। अपना दर्द बयां करते करते उसके आंसू छलक आए और एक बार फिर से सिस्टम, इंसानियत सब पर सवाल खड़े हो गए। मार दीजिए ना, मर जा जनता, क्या करे, भूख से मर रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबीता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झांसी की रहने वाली हूँ। मैम आप यहाँ से जाएंगे कैसे? हम पैदल चले जाएंगे, बस रो के नाम है। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल जो जाने दो। मेरा बच्चा झूठा है, 2.5 साल का, रो रहा है, मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ। कैसे जाऊँ? यहाँ से इंतजार करते करते 2 महीने बीत गए, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है। कैसे रह रही मैं उसके बिना? कितने साल का बच्चा है आपका? 2.5 साल का बच्चा है मेरा। क्या परेशानी आपको? मेरा बच्चा झूठा है गाँव में। ये चित्कार, ये आंसू अंदर तक झकझोर के रख देते हैं और सवाल उठाते हैं, क्या हम इतने सालों बाद भी आज़ादी के इस तबके के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं? बार बार हमें ये शर्मसार कर रहा है, क्योंकि विभाजन के बाद अब तक का सबसे बड़ा पलायन है। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर अपने घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों का रेला लगातार जारी है। जिन्हें ट्रक, मेटाडोर जैसी कई सवारी मिल जाती है, उन्हें थोड़ी आसानी हो जाती है, लेकिन बाकी लोग इतने खुशनसीब नहीं होते। इन लोगों की भीड़ जब किसी ट्रक या बस को देखती है तो उसके पीछे भागने लगती है, शायद इस उम्मीद में कि किसी को दया आ जाए और वो घर पहुंचा दे। लखनऊ से ये रिपोर्ट देखिए। देश की तमाम सरकारें कह रही हैं कि वो प्रवासी मजदूरों की पूरी हेल्प कर रही हैं, उन्हें पूरी सहायता दी जा रही है। अगर वो घर जाना चाहते हैं तो घर पहुंचाने में मदद की जा रही है, अगर वो जहां हैं वहीं रहना चाहते हैं तो भी मदद की जा रही है। लेकिन हालात जो हैं वो तमाम दावों के विपरीत हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ट्रक के ऊपर प्रवासी मजदूर अपने परिवार के साथ
लदे फंदे हैं और कितने विपरीत हालात में अपने घर जाने को मजबूर हैं। ये देखिए, ये किसी के पास चप्पल नहीं है तो लखनऊ के लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं और उन्हें नई चप्पल दे रहे हैं, क्योंकि हमने इस तरह की तस्वीरें देखी हैं कि चलते चलते बहुत से प्रवासी मजदूरों के पैर की चप्पल भी टूट गई है, नंगे पैर चले जा रहे हैं, उनके पाँव में छाले पड़ गए। तो भाई साहब, खाने के साथ साथ अब चप्पल भी दे रहे हैं आप लोग? जी सर, ये जिनके पास अभी ऊपर इस तरह की जो तस्वीरें आई थी, बहुत से लोगों के पास चप्पल टूट गई है, तो इसके बाद आपने ये चप्पल देने का प्लान किया? हाँ सर, जिनकी चप्पल टूट गई है चलते चलते और नंगे पैर चल रहे हैं, उनके लिए हम लोग ये जो व्यवस्था कर रहे हैं कि चप्पल भी दी जाए। कहाँ से चले आ रहे हो भाई? हम लोग नोएडा से आ रहे हैं सर, दिल्ली से। नोएडा से? कहाँ जाना है? बिहार। बिहार में कहाँ? पूर्णिया। पूर्णिया। देखिए, अब जो ये फील नज़र आ रही है, इसमें अधिकतर लोग बिहार के हैं, क्योंकि यूपी सरकार ने तो अपने प्रवासी मजदूरों को काफ़ी हद तक वापस बुला लिया है और यूपी के मजदूर लौट भी आए हैं। ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी देती हैं कि देश के जो नागरिक हैं, देश को जो चलाते हैं, देश को जो मजबूत बनाते हैं और देश को खड़ा करने में अपना योगदान देते हैं, इस वक्त वही बेबस और लाचार नज़र आ रहे हैं। वीडियो सफल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। लॉकडाउन में मजदूरों के पलायन की तस्वीरें हैरान कर रही हैं। कहीं सूटकेस पर बच्चे को लेकर मां निकल पड़ी है तो कहीं 11 साल का बच्चा मां बाप के लिए श्रवण कुमार बन गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीर दिल को अंदर तक झकझोर देती है। दावा किया जा रहा है, जब लॉकडाउन के दौरान कोई सवारी नहीं मिली तो बूढ़े माँ बाप को लेकर ये मासूम रिक्शे पर ही निकल पड़ा। वाराणसी से अररिया जाते वक्त किसी ने इस तस्वीर को कैमरे में कैद कर लिया, लेकिन सवाल यही है कि ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, ये तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं, लेकिन रोज शक्ल बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन इन तस्वीरों के आने का सिलसिला नहीं थम रहा है, जो बार बार हमारे सिस्टम पर, हमारे समाज पर सवाल खड़े करता है कि जिन्होंने हमारे लिए रहने के आशियाने बनाए, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे, हम चंद दिनों तक उन्हें सहारा भी नहीं दे सके। आइए आपको दिखाते हैं गोरखपुर से आई तस्वीर, जहां पर लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। इन प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचने की जल्दी है, ऐसे में जो भी साधन मिल रहा है वो उसी से घर के लिए निकल पड़ रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को उनके शहर में ही रुकने के लिए सरकार बार बार अपील कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि उनके लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तमाम बसें चलाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें आपको गोरखपुर के जितने भी हाईवे हैं उन सभी पे इसी तरह की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। लोग ट्रकों के ऊपर, गाड़ियों में किसी तरह से ठूस करके अपने गांव जा रहे हैं। तमाम इसमें ऐसे लोग हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, पूर्वांचल के अलग अलग शहरों के रहने वाले हैं, लेकिन कोई साधन इनके पास नहीं है और किसी भी मजबूरी में ये अपने घर पहुंचना चाहते हैं। और यही वजह है कि इतना रिस्क लेकर के इस पूरे तपती गर्मी में गिट्टियों के ऊपर बैठे हुए हैं। कितने देर से यात्रा कर रहे हैं आप लोग? सर 4 दिन हो गए सर। कहाँ से आ रहे हो आप? हम लोग मुंबई से आ रहे हैं सर। मुंबई से आ रहे हो? कोई गिट्टी वाली गाड़ी पे क्यों बैठा है? सर कोई साधन नहीं है, ट्रेन विरेन चल रहा है, फार्म वार्म सब भर के रखे हैं, कुछ सप्लाई नहीं हो रहा है, खाने पीने का मोहताज हो गया है। अब ये बताइए, सरकार बोल रही है कि सबको जो है उसके शहर में, गाँव में काम मिलेगा, तो वापस जाएंगे आप लोग? मुश्किल है नहीं, मुश्किल है, हम नहीं जाएंगे सर, क्योंकि हम लोग 2 महीने से बैठे हैं। कोई पूछा है सर? कोई ना राशन दिया है, ना कोई पैसा दिया, तनख्वाह नहीं दिया है। हम लोग ऐसे थोड़े मरेंगे। ट्रेन में बोला था चलाने के लिए, ट्रेन चलाया ही नहीं। आम आदमी को दे रहा है ट्रेन चलाने के लिए, हम लोग। अच्छा, जिस शहर में आप लोगों ने खून पसीना किया, वहाँ के लोगों ने क्या किया आपके लिए? वहाँ के लोगों कुछ भी नहीं सुना, और जो मकान मालिक है वो मकान थे करे भाड़ा मांग रहा है, खाने को हम लोग को दिक्कत हो रहा है। गवर्नमेंट मजदूर का कुछ भी नहीं सुन रहा है, कहने पर भी नहीं सुन रहा है, और ना तो सुनेगा। खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। ऐसे में अगर जाएं तो जाएं कहां? सरकारें दावा तो कर रही हैं कि ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बसें चलाई जा रही हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा। और इनके जैसे हजारों लोग इस रिस्क को लेकर के ट्रकों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर बैठ करके अपने गाँव जाने को मजबूर हैं। और अब यही कह रहे हैं कि किसी तरह से तो जिंदगी बच जाए, अपने गाँव जा करके दोबारा उन शहरों की तरफ नहीं रुख करेंगे जिनके लिए इन्होंने खून पसीना किया, लेकिन बदले में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन गोरखपुर। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ नेशन के साथ।